Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very important long question, that is derivation of equation for energy of electron in nth shell. मतलब कि आपने एक ऐसी इक्वेशन डिराइव करनी है जिसमें आप n लेके आ जाए, नंबर ऑफ शेल. अगर उसमें 1 लगाएं तो फर्स्ट शेल की एनर्जी निकल आए, 2 लगाएं सेकंड शेल की, अप टू लास्ट शेल. जैसे हमने रेडियस वाली इक्वेशन डिराइव की थी, जस्ट लाइक दैट, but today for energy of electron. For that equation we consider an electron is revolving in a shell around the nucleus such that, ये हमने न्यूक्लियस ड्रा कर लिया. हमने ये सीखा था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं. जो प्रोटॉन का चार्ज है चूंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, that's why we say it is E plus, but opposite in magnitude, opposite in sign. Then Z is the number of protons, that is atomic number. अब बाहर शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है E माइनस, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज M, जो उसकी बेटे वेलोसिटी होगी दैट विल बी V, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है दैट विल बी R यानी रेडियस. अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो इसकी टोटल एनर्जी होगी it will be equal to sum of potential energy and kinetic energy. So we can say total energy of electron is equal to sum of potential energy plus kinetic energy. We will call it equation number 1. Now we can write energy total in this form. Total energy को हमने रिप्रेजेंट कर लिया. चूंकि यह हमारे पास अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं. वैसे तो हम जानते हैं जब न्यूट्रल बॉडीज होती हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो mgh होता है, बट फॉर न्यूट्रल बॉडीज. लेकिन यहां न्यूट्रल बॉडीज नहीं है, यहां चार्जेस है. तो चार्ज फॉर्म में हम कहते हैं वी टेक दैट एनर्जी फ्रॉम कूलम्स लॉ और कूलम्स फोर्स. उसका फार्मूला हमने सीखा था Ze² over 4 pi epsilon naught r². साथ हमने ये कहा था कि द प्लस काइनेटिक एनर्जी को एज सच हमने लिख लिया. अब फिलहाल दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इससे आगे हम कहते हैं एनर्जी टोटल. चूंकि इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, जब एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो इतनी छोटी वैल्यूज जो हमारे लिए इजी टू हैंडल नहीं होती, उन्हें हम इनलार्ज करने के लिए क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं. जैसे कभी ईद या जुमा की नमाज होती है तो जो मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो उन्होंने आप कहते हैं स्पीकर लगाया होता है. द रीजन कि इतने सारे लोगों को जो दूर तक नमाज उनके पीछे पढ़ने वाले होते हैं, शायद इमाम साहब की आवाज ना जाए, तो उनकी आवाज को सारों तक पहुंचाने के लिए हम उस लाउड स्पीकर के जरिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट, इनलार्ज करते हैं. जस्ट लाइक दैट हम यह बात करते हैं Ze² over 4 pi epsilon naught. जो r² था, all these were constant, ये हमारा कांस्टेंट नहीं था. कांस्टेंट्स की इंटीग्रेशन नहीं होती. जो वेरिएबल होती हैं, बदलने वाली चीजें होती हैं, उनकी इंटीग्रेशन होती है. इधर हमने क्या किया, 1/r² ले. ऊपर जहां कुछ नहीं था 1, और ये r² अलग कर लिया बिकॉज बाकी सारी चीजें कांस्टेंट थी, ये कांस्टेंट नहीं था. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब जब हम ब्रीफ वे में इंटीग्रेशन को जानना चाहते हैं, वैसे तो ये मैथमेटिक्स सेकंड ईयर में आता होगा, तो ये आपके पास एनर्जी टोटल इज इक्वल टू Ze² over 4 pi epsilon naught. इस साइन को जब हम इस फॉर्म में लेते हैं तो r आपके पास जब ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, साथ आ जाएगा डेल्टा r dr. वंस अगेन जब आप इंटीग्रेशन साइंसेस पे आते हैं तो हम इस वैल्यू को पहले ऊपर लेके r -2 बन गया, साथ dr. अगर यही हम इंटीग्रेशन कर रहे होते, फर्ज कीजिए x³ की, जब इस फॉर्म में बदलते तो हम कहते हैं x³ डेल्टा x, यानी जो चीज जिसके हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी के साथ डेल्टा लगा देते हैं. अगर हम y² की कर रहे होते तो साथ dy यानी डेल्टा y लगा देते हैं. तो अब हमें आइडिया हो गया होगा कि dr क्यों लगाया. अब जब हम dr हटाना चाहते हैं तो हम इसे कहते हैं पावर रूल अप्लाई करते हैं. एनर्जी टोटल इज इक्वल टू Ze². रिमेंबर वन थिंग कि अभी हमारे साथ साथ काइनेटिक एनर्जी चल रही थी, उसको भी हमने कुछ नहीं किया.
प्लस यहां भी काइनेटिक एनर्जी चल रही थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमने रफ नॉलेज के तौर पे यहां साथ लिखा था। अब आगे बात आएगी z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r-2 अपनी तरफ से आपने करना है +1। जब dr हटाना होता है तो अपने पास से उसमें करते हैं +1 डिवाइडेड बाई जितनी पावर है वो -2 + 1। अगर बेटे इसके ऊपर मैं वो रूल लगाता तो ये क्या आ जाता, x³ + 1 अपनी तरफ से +1 किया डिवाइडेड बाई 3 + 1 तो 4 हो गया। इसी तरह के इसके ऊपर लगाता तो y² dy हटाने पे +1 करता डिवाइड बाई 2 + 1 कर देता। तो यहां भी वैसे ही किया, -2 + 1 किया और पावर नीचे लिख दी। आगे आ गया प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं, एनर्जी टोटल इज इक्वल टू ये z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r-2 + 1 बन जाएगा r-1। ये जो -2 + 1 था ये -1 रह गया, यहां कोई साइन नहीं था तो यकीनन शुरू में प्लस का साइन होगा। आगे आ जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नो आफ्टर दैट हमने ये सीखा हुआ है मैथ में कि अगर कहीं पे -8 मल्टीप्लाइड बाई +1 हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 8 × 1 8 हो जाता है। बिल्कुल वैसे ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया, -ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो ऊपर r-1 था नीचे जाके हो जाएगा r+1 या r1 हो जाएगा, ऊपर कुछ ना रहा तो 1 आ जाएगा। प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी को आराम के लिए छोड़ा हुआ था, अब फर्दर थोड़ी सी उसकी भी बात चलाते हैं। नेक्स्ट वी से एनर्जी टोटल इज इक्वल टू, ये आपके पास था -ZE², दिस इज स्क्वायर और साथ 1 से मल्टीप्लाई होके वही रहेगा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन इज r, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हुआ तो r साथ आ गया, r के ऊपर 1 ना भी लिखा हो तो देयर इज नो इशू। देन प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, ½ mv², तो हमने ये लिख दिया इक्वेशन नंबर 8। अब mv² की वैल्यू हम लेके आएंगे, वो हमने पढ़ा था एज अ we can write from radius equation, as we know जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हमने कहा था उसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी दायरे में घूमेगी तो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल। एट दैट केस वी कैन से mv² ओवर r, दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने पढ़ा था ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये रेडियस वाले दिन भी हम पढ़े, इसका r² और r कैंसिल हो गया, पीछे रह गया mv² इज इक्वल टू ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक r रह गया। जब r2 था वो खत्म हो गया, पीछे r1 रह गया। इसके मीनिंग गोया यूं हुए कि जहां पे mv² है हम वहां पे ये वैल्यू डाल सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ mv² इन इक्वेशन नंबर 8। अब वो वैल्यू जब हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी टोटल इज इक्वल टू -ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ r है प्लस ये वाला 1/2। तो अब 1/2 के बाद mv² नहीं लगेगा बल्कि mv² की ये वाली वैल्यू लगेगी। तो कलर चेंज हमने लिख लिया ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ गया r² नहीं रहा था क्योंकि स्क्वायर खत्म हो गया था। अच्छा यहां पर देखिएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। वी कैन राइट एनर्जी टोटल इज इक्वल टू -ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगा ZE² ओवर 2 × 4 हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब इस केस में अगर हम चेक करें, ये भी पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, r है, बस 4 और 8 का फर्क है। हम मैथ में पढ़ते होते थे कि हम एलसीएम लेते होते हैं। जब एलसीएम लेते हैं 4 और 8 का तो आपको याद आएगा, अगर कहीं 1/4 लिखा और 1/8 हो, साथ a लगाओ, इधर भी a मैथ में, तो 8a इसका एलसीएम आ जाता है।
फिर इसे इस पे डिवाइड करते होते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं। इसे इस पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं। जस्ट लाइक दैट एनर्जी टोटल इज इक्वल टू 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8 पाई 7 एप्सिलॉन नॉट आर। जब आपने 4 को 8 पे डिवाइड किया आंसर आया 2, वो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया -2z² जो पहले था जस्ट लाइक 1z², क्योंकि 1 साथ होता है जब कुछ ना हो, प्लस 8 पे डिवाइड हुआ तो आंसर आया 1, इससे मल्टीप्लाई ऊपर वाले से बन गया 1ze²। दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब हम जानते हैं -2 में से +1 चला जाए, बाकी रह गया -1ze² ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 12। अब जब फर्दर इससे आगे बात चलेगी, हम यहां फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऐसी चाहते थे, हमें इस इक्वेशन को अगर हम फाइनल रख लेते तो प्रॉब्लम ये होता कि पहले फिर इसका मतलब हम रेडियस निकालें, फिर उसके बाद आगे एनर्जी निकालें, तो काम लंबा पड़ जाएगा। उससे बेस्ट क्या है, हम यहां पे रेडियस की वैल्यू डालें, उस रेडियस वाली वैल्यू से फर्दर इतना सिंप्लीफाई कर लें कि डायरेक्ट ही हम एनर्जी निकाल सकें। उसका तरीका जरा देखिएगा। एज वी नो, चाहे हमने किसी टेस्ट एग्जाम में पड़ोसियों से देख के भी लिखा तो हमने कहना यही है कि जैसा कि हम खुद जानते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस वाले दिन लास्ट में ये सिखाया था एप्सिलॉन नॉट n² ओवर नेक्स्ट ze² पाई m। और उस दिन एक बात याद रखवाने के लिए यूं कहा था एक दिल सा बनता है, वो जो वीडियो उसमें भी ये बात बनी हुई है। ये जो बाकी चीजें हैं दे वर कांस्टेंट्स, n सिर्फ चेंजेबल था। ये हवाला इसलिए याद दिलाया कि आपको याद आएगा रेडियस वाली इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था। जहां r नजर आ रहा है ऊपर इक्वेशन में, वहां ये वैल्यूज लगा देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 12, जो इक्वेशन नंबर 12 थी उसमें हम r की वैल्यू लगाने लगे। तो अभी हम नोट डाउन करते हैं। इक्वेशन 12 वाज एनर्जी टोटल इज इक्वल टू -1 साथ लिखा हो या नहीं लिखा हो मीनिंग सेम रहते हैं, ze² ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पे क्या कि r लिखा हुआ है, अब r नहीं लिखेंगे, r की ये वाली वैल्यू डालेंगे। दिस वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट n² h² ओवर ze² पाई m। This becomes equation number 13. Then we say, अब कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। कैसे? ये हमारे पास पाई है, पाई से कैंसिल हो गया। अच्छा, इसके बाद एनर्जी टोटल इज इक्वल टू, हमने मैथ में सीखा था जो तीसरा डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यूज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये -ze² ओवर 8 एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मिलके एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बन गया, साथ n² साथ ये वाला h²। अब जो बातें फर्दर तीसरी वाली थी, कौन था, ze²m, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे मैथ में सीखा हुआ है ze²m। देन वी से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 14। फॉर फर्दर एनर्जी टोटल इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा z और z मिलके z², e और e मिलके e4, e² पहले था, 7m डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, देन n² h²। दिस इज इक्वेशन नंबर 15। हमने सीखा हुआ है कि हाइट, जो बोर साहब थे जब उन्होंने ये ड्राइव किया, दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो s फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1, z एटॉमिक नंबर होता है। तो ये यहां जब 1 लगेगा इसका मतलब z फिनिश हो जाएगा। इट बिकम्स ET एनर्जी टोटल इक्वल टू E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। दिस इज इक्वेशन नंबर 16। अब इसमें देखिएगा एक नई फॉर्म बन गई, इसका मतलब है ये एक उल्टा दिल बन गया। उस दिन जो रेडियस में तो सीधा दिल बनाया था,
बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ना करे किसी बच्चे का दिल अगर उल्टा हो जाए ना, उसके दिमाग में बैठ जाए कि मैंने नहीं पढ़ना, तो कुछ भी हो जाए वो नहीं पढ़ता। तो हमने अपने दिल को सीधा रखना है। बल ये जो उल्टा दिल बना, इसके अंदर जो जो चीजें थी दे वर कांस्टेंट्स। अगर ये बेटे कांस्टेंट वैल्यूज थी, तो इनकी जब वैल्यू साइंटिस्ट ने ऐड की, चार्ज की, मैस की, इट बिकम्स, अगर हम नोट करें पीछे कि नेगेटिव साइन चल रहा था, तो यहां पे नेगेटिव साइन भी है। -2.178 इंटू 10⁻⁻18, ये इन सब की वैल्यूज आ गई जो उल्टे दिल में थी। साथ क्या था, n स्क्वायर नीचे, ऊपर हम वैसे बाय द वे 1 लिख लेते हैं कि ये n स्क्वायर नीचे बचा हुआ। अच्छा, इस वक्त इसका यूनिट है बेटे जाउल। दिस इज इक्वेशन नंबर 17। एट द मोमेंट इसका यूनिट है जाउल पर एटम। अब हम कहते हैं जाउल तो बहुत छोटा यूनिट है, ये मैंने ऐसे हाथ उठाया, पता चला 1000 जाउल एनर्जी लगी, तो बंदा परेशान हो जाएगा कि मेरी तो एक दिन में 50 लाख जाउल एनर्जी लग गई, तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हम उसका हल क्या करते हैं, जैसे आप किसी दोस्त को अगर घर ना बुलाने का दिल हो, तो हम कहते हैं यहां से मेरा घर या 5000 मीटर दूर है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आसान यूनिट क्या 5 किलोमीटर दूर है, तो बिल्कुल वैसे ही हम एक अच्छे यूनिट में फर्दर चेंज करने के लिए किलो जाउल पर मोल में -2.178 10⁻⁻18 साथ 1/n स्क्वायर। जाउल है छोटा यूनिट, छोटे से बड़े में जाना तो डिवाइड करते होते हैं, 1000 से डिवाइड कर लिया। फिर चूंकि पहले पर एटम था, अब पर मोल में चेंज करना है। बेटे एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.02 10⁻23। तो ये 6.02 10⁻23, अब इसका यूनिट बन गया किलो जाउल पर मोल। और इस इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अल्टीमेटली वी रीच -1313.31 1/n स्क्वायर किलो जाउल पर मोल। दिस इज द फाइनल इक्वेशन जिसे हम डिराइव करना चाह रहे थे। अब बेटे अगर हमने पहले शेल की एनर्जी निकालनी है, n की जगह 1 लगा देंगे, तो ये आपके पास वही आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे शेल की एनर्जी निकालनी है, n की जगह 2, थर्ड शेल की निकालनी है तो n की जगह 3। तो दिस वाज ऑल अबाउट derivation of energy of electron in nth shell. That was very important long question. Thank you.